तो आज हम देखने वाले हैं ब्लीच का एपिसोड नंबर 3, जो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार है। साथ में एंड में एक ट्विस्ट भी है, तो एंड तक जरूर देखना। तो अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में इचिगो अटैक करता है उस हॉलो पर, लेकिन उस अटैक से हॉलो का सिर क्रैक हो जाता है और उसे देखकर इचिगो समझ जाता है कि वो ओरिहिमे का मरा हुआ भाई था। उधर हॉलो को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका भी टूटा हुआ सिर फिक्स होने लगता है। फिर इचिगो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, ओरिहिमे का भाई हम पर क्यों अटैक करेगा। फिर रुकिया कहती है कि हमारे पर नहीं, सिर्फ तुम पर। तुम्हारे अंदर से बहुत ही पावरफुल स्पिरिट एनर्जी बाहर निकल रहा है। पिछले अटैक से मुझे ये समझ आया कि इन हॉलोस का भी कोई लीडर है जो बार बार हॉलोस को भेज रहा है। वैसे भी उस अटैक के बाद उसे पता चल चुका है कि तुम कहाँ रहते हो, इसलिए ओरिहिमे का भाई यहाँ पर आया था। फिर इचिगो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, मैं उसे मार दूं। फिर रुकिया कहती है कि तुम्हें ये करना ही होगा, अगर तुमने नहीं किया तो वो बार बार यहाँ पर आएगा। एक सेकेंड, सिर्फ तुम ही मुसीबत में नहीं हो। इचिगो कहता है कि अब कौन मुसीबत में है। फिर रुकिया कहती है कि उसकी बहन ओरिहिमे भी। उधर हम देखते हैं दोनों बात कर रहे थे, तभी ऊपर रखा टेडी बियर अपने आप ही फट जाता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर ओरिहिमे उसे उठाती है और कहती है कि ये अपने आप कैसे फट गया। तभी दोनों को कुछ आवाज सुनाई देता है। उधर हम देखते हैं इचिगो रुकिया को उठाकर जा रहा था ओरिहिमे को बचाने के लिए, लेकिन जाते जाते इचिगो पूछता है वो अपनी बहन पर क्यों अटैक करेगा। रुकिया उसे कहती है कि हाँ, वो अपने फैमिलीज पर अटैक कर सकता है। इचिगो कहता है कि जरा समझाओगी क्यों। फिर वो समझाती है कि हॉलोज मरे हुए सोल्स है जो सोल सोसाइटी नहीं जा सके, या फिर किसी दूसरे हॉलो ने उसे काट लिया होगा जिसके वजह से वो भी हॉलो बन गया। अगर वो तुम्हारा सोल को नहीं खा पाया तो अब शायद वो अपनी बहन के पास जाएगा जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था मरने से पहले। याद है जब ओरिहिमे का चोट लगा था पैर में, उसने कहा था कि वो कार के टकराने की वजह से हुआ था, लेकिन मैं पक्का श्योर हूँ कि वो किसी हॉलो की वजह से हुआ था। फिर इचिगो कहता है कि अगर वो उस समय नहीं कर पाया होगा इसलिए वो फिर से अटैक करने के लिए जा रहा है। फिर हम देखते हैं दोनों को कुछ आवाज सुनाई दे रहा था। तभी ओरिहिमे कुछ नोटिस करती है कि उसके टेडी बियर से कुछ निकल रहा था और ये देखकर कहती है कि ये क्या है। तभी टेडी बियर के अंदर से मॉन्स्टर का हाथ निकलता है जो ओरिहिमे के आर पार हो जाता है। फिर ओरिहिमे नीचे गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कोई तात्सुकी पर अटैक करता है जिसके वजह से उसको भी चोट लग जाता है। फिर कोई चिल्लाता है जिसके वजह से तात्सुकी एक और बार दूर गिर जाती है और कहती है कि जरूर कोई यहाँ पर है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रही। तभी कोई उसे पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि उसके सामने हॉलो था। वहीं बगल में हम देखते हैं ओरिहिमे को। वो कहती है कि ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया और तात्सुकी पर अटैक क्यों कर रहा है। तभी वो देखती है कि उसके बगल में उसका बॉडी पड़ा हुआ था और वो नोटिस करती है कि उसके बॉडी से एक चेन जुड़ा हुआ है और कहती है कि मुझे तात्सुकी को बचाना होगा। फिर वो जाकर हॉलो को हटाती है और जाकर तात्सुकी को उठाती है, लेकिन ओरिहिमे अब तक स्पिरिट बन चुकी थी। तात्सुकी को कुछ भी नहीं दिख रहा था तो वो डर जाती है और पीछे हट जाती है। ओरिहिमे उसे कहती है कि तुम क्या कर रही हो, ये मैं हूँ। फिर वो हॉलो कहता है कि तात्सुकी तुम्हें और मुझे नहीं सुन सकती। फिर हम देखते हैं कि वो तात्सुकी बेहोश हो जाती है और फिर ओरिहिमे पूछती है कि ऐसा क्यों है और तुम कौन हो। फिर हॉलो कहता है कि क्या तुम्हें मेरी आवाज जानी पहचानी नहीं लग रही, बहुत दुख की बात है, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो हॉलो अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर अपना इचिगो आ जाता है और उसे बचा लेता है। उससे पहले कि इचिगो उसे मार देता वो हॉलो वहाँ से भाग जाता है। फिर इचिगो मन में कहता है कि तात्सुकी तुम ये सब में कैसे फंस गई। पीछे से ओरिहिमे कहती है कि इचिगो शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। तभी इचिगो कहता है कि एक सेकेंड, तुम मुझे कैसे देख सकती हो। फिर इचिगो को याद आता है जब रुकिया उसे बता रही थी कि सोल रीपर को आम इंसान नहीं देख सकते हैं सिवाय सोल रीपर या फिर मरे हुए लोगों को छोड़कर। तभी प्रेजेंट में वो हॉलो आकर कहता है कि तुम सही सोच रहे हो, ओरिहिमे कब का मर चुकी है। फिर इचिगो उस पर अटैक करता है लेकिन वो बच जाता है। फिर वो ओरिहिमे के बॉडी को ले जा रहा था। फिर इचिगो दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हॉलो उसे पूंछ से मारकर घर से बाहर फेंक देता है। बाहर रुकिया रहती है तो वो उसके पास जाकर देखती है कि उसका क्या हाल है। उधर ओरिहिमे ये देखकर कहती है कि छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे उसकी मदद करनी है। फिर वो हॉलो कहता है कि ओरिहिमे क्या तुम मुझे भूल गई। फिर ओरिहिमे उसे देखकर कहती है कि सारा क्या ये तुम हो। वहीं नीचे रुकिया उसे उठाने की कोशिश कर रही थी और कहती है कि देखो पहले वो उसका भाई था लेकिन अब वो हॉलो है, अपने फीलिंग्स को दूर रखो और इसे खत्म करो। उधर हॉलो ओरिहिमे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि वो उसका भाई है,
लेकिन ओरिहिमे को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वो हॉलो कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे लिए प्रेयर करती थी, तो तब मैं तुम्हें देखता था, लेकिन जब से तुम उस लड़की के साथ दोस्ती की हो, तुम बहुत कम प्रेयर करने लगी, और जैसे ही तुम कॉलेज गई तुम पूरी तरह प्रेयर करना छोड़ चुकी हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम मुझसे जरा सा भी प्यार करती हो तो मुझे दोबारा धोखा मत देना, और मैं उस सोल रिपर को खत्म करके आता हूँ। ओरिहिमे उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो हॉलो उसे जोर से पकड़ लेता है और कहता है कि चुप रहो। तभी वहाँ पर इचिगो आ जाता है और उस पर अटैक करता है। फिर ओरिहिमे को बचा लेता है और कहता है कि तुम्हें पता है एक बड़ा भाई क्या करता है, अपने छोटे से भाई बहन की रक्षा करता है, और तुम क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर रुकिया पहुँच जाती है। फिर हॉलो कहता है कि चुप रहो, ओरिहिमे सिर्फ मेरी है, हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन में अकेला छोड़ दिया और मैंने इसे बड़ा किया है, हम एक साथ खुश थे, मेरे साथ चलो ओरिहिमे। फिर रुकिया कहती है कि रुको, सोचना भी मत, ये एक ट्रैप है ओरिहिमे, ये तुम्हारा भाई नहीं है। फिर हॉलो ओरिहिमे का हेडबैंड देखता है तो उसे पास्ट याद आने लगता है कि उसने कैसे उसे बड़ा किया। तभी हॉलो नॉर्मल होने लगता है, लेकिन फिर से वो मॉन्स्टर बन जाता है और इचिगो पर अटैक करता है। लेकिन इचिगो अपने स्वॉर्ड से उसे रोक लेता है और उसे घर के बाहर भेज देता है। फिर इचिगो अटैक करने ही वाला था उस पर, लेकिन वो हॉलो अपने मुंह से कुछ अटैक करता है, जिसकी वजह से इचिगो उस पर अटैक नहीं कर पाता है। तो अब हॉलो इचिगो पर अटैक करने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि ओरिहिमे बीच में आ जाती है। फिर सोरा कहता है कि तुमने ये क्यों किया। फिर ओरिहिमे कहती है कि ये मेरी गलती है, मैंने ही तुम्हें रुकने को कहा। फिर वही पास देखते हैं जिसमें ओरिहिमे कह रही थी कि सोरा मुझे अकेला मत छोड़ना। फिर प्रेजेंट में कहती है कि उसके वजह से तुम्हें कभी पीस नहीं मिला, मुझे पता है कि जिस दिन कार टक्कर मारने वाला था तुमने मुझे उससे बचाया था। रुकिया कहती है कि अच्छा, अब मुझे समझ आया, तो ये बात था। फिर ओरिहिमे कहती है कि मुझे उस दिन समझ आ गया था, अगर मैं ऐसा ही करती रही तो तुम्हें कभी पीस नहीं मिलेगा। तभी वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर सोरा भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर इचिगो पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर रुकिया उसे समझाती है कि उसके अंदर जो ह्यूमन सोल है वो उससे लड़ रहा है, किसी ने इस पर टेक ओवर कर लिया होगा। इचिगो पूछता है कि क्या, किसने टेक ओवर किया। फिर रुकिया बताती है कि कोई पावरफुल हॉलो होगा जिसने सोरा के सोल को खा लिया होगा। उसे तुम्हारे बारे में पता होगा कि तुम्हारे अंदर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट एनर्जी है, इसलिए उसने सोरा का यूज किया, और उसे ये भी पता होगा कि तुम एक सोल को नहीं मारना चाहोगे। लेकिन अभी सोरा का सोल लड़ रहा है उस हॉलो से। तभी हम देखते हैं उसका सिर टूट जाता है और हम देखते हैं उसके अंदर उसका भाई सोरा रहता है। उसे देखकर ओरिहिमे नीचे गिर जाती है। ये देखकर इचिगो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन रुकिया उसे रोकती है और कहती है कि टेंशन मत लो, अभी तक चेन ऑफ फेथ जुड़ा हुआ है उससे, तो वो अभी मरी नहीं है, मुझे संभालने दो इसे। फिर रुकिया उसे ठीक करने में लग जाती है। फिर इचिगो कहता है कि ये तुमने इसे गिफ्ट किया था, है ना सोरा। फिर हम देखते हैं सोरा वहाँ पड़ा एक स्वॉर्ड उठा लेता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये देखकर इचिगो उसे रोकता है, और लेकिन रुकिया कहती है कि उसे करने दो, तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा, किसी सोल को मुक्ति देना और उसे मारना दोनों बिल्कुल अलग ही चीज है। ये करने से वो सोल सोसाइटी चला जाएगा, यही तो काम है एक सोल रीपर का। फिर सोरा करने ही वाला था, तभी ओरिहिमे कहती है कि रुको, मुझे कुछ कहना है, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाया है, बड़े भाई अलविदा। फिर सोरा कहता है कि थैंक यू, और वो कर देता है जो उसे करना चाहिए था। फिर उसे मुक्ति मिल जाता है। ये देखकर ओरिहिमे रोने लगती है। अगली सुबह स्कूल में वो सबको बता रही थी कि कल रात उसके साथ क्या क्या हुआ। वो बताती है कि उसके घर में रेसलिंग हो रहा था, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। वहीं बगल में इचिगो और रुकिया खड़े थे। इचिगो कहता है कि तो कल रात तुम ये कर रही थी। फिर हम पिछले रात वाला सीन देखते हैं जब रुकिया उसे याददाश्त बुलाने वाला डिओड्रेंट सुंघाती है। प्रेजेंट में इचिगो कहता है कि तो तुमने मेरे फैमिली पर भी यही यूज किया था। फिर रुकिया कहती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा। इचिगो कहता है कि मैं किसी को दर्द में नहीं देख सकता, खैर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।